माता पार्वती जी को भोलेनाथ ने बताया, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर देवी पार्वती जी अपने तपस्या में लगी हुई थीं। वह हर दिन प्रभु शिव के ध्यान में रत रहतीं, उन्हें पाने की तीव्र इच्छा थी। पार्वती जी ने मन में ठान लिया था कि वह शिव जी से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या करेंगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, केवल ध्यान में लगी रहीं। भोलेनाथ, जिन्हें संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाना जाता था, पार्वती जी की तपस्या से पूरी तरह परिचित थे। वह जानते थे कि पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वह स्वयं ही उन्हें मार्गदर्शन देंगे। एक दिन जब पार्वती जी ने पूरी तरह से तपस्या में लीन होकर अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर लिया, तब शिव जी स्वयं उनके पास आए। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुमने जिस तपस्या का मार्ग अपनाया है वह बहुत कठिन है, परंतु ध्यान रखना कि तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और भगवान के दर्शन होना चाहिए। यदि तुम तपस्या करते समय किसी अन्य उद्देश्य के लिए ध्यान लगाओगी तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने श्रद्धा भाव से शिव जी की बातों को सुना और समझा। फिर शिव जी ने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या सफल होने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह से निष्कलंक हो और तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मुझे प्राप्त करना हो। तुम्हारे भीतर कोई द्वार नहीं रहना चाहिए, तभी तुम मुझे पूरी तरह से पा सकोगी। देवी पार्वती जी ने शिव जी की बातों को अपने हृदय में गहरे से समाहित किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव की प्राप्ति होगा। कुछ ही समय बाद उनकी तपस्या इतनी सशक्त हो गई कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी तपस्या से मेरे दिल को छू लिया है, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी। पार्वती जी ने सिर झुकाकर शिव जी का आशीर्वाद लिया और दोनों का विवाह विधिपूर्वक हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी कार्य को सच्चे मन से, एकाग्रता और निष्ठा से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही यह भी समझने को मिलता है कि भगवान के पास जाने का मार्ग केवल भक्ति और तपस्या से ही संभव है, न कि भौतिक दुनिया की इच्छाओं और लालच से।